बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं अखंड गौरवशाली क्षत्रिय समाज फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश नागरिक सेवा संगठन यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे और इसको लेकर देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत सही प्रश्न उठाए हैं। जो बांग्लादेश की हालात हैं वो बड़ा दयनीय है और वहाँ पर रोज आए दिन कत्लेआम मचा हुआ है। सत्ता परिवर्तन वहाँ होना है। अभी पिछले साल सत्ता परिवर्तन हुआ था और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आकर शरण लिए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने उनको शरण दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जब आप उनके देश के लोगों को शरण देंगे तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के नागरिक आवाम गुस्से में होंगे। आज उसी का परिणाम है कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में भी, पश्चिम बंगाल में, बनारस में जो इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, जाके तोड़फोड़ कर दे रहे हैं। अभी आपने देखा है 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर तोड़फोड़ कर दिए। मस्जिद के आगे जाके कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो उनके देश में वो भी करने लगे, प्रतिज्ञा होने लगी। आप अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों शरण दिएंगे? यहाँ के हिंदू भाई नाराज है। आपने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण दिया, उनको तत्काल बाहर करिए। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कार्यालय खोल के बांग्लादेश को चला रही, वहां चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि उनके संगठन को वहां का प्रतिबंध है, मगर वो निर्दल के रूप में लड़ेंगे। तो आपने एक ऐसा जख्म जो है बांग्लादेश को दिया है। आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध करने के बाद जब बांग्लादेश को बनाया और उसको उन्होंने दर्जा दिया देश का, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद भारत ने हमेशा मदद किया और दोस्ती की हाथ बढ़ाई। मगर जब यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगा तो उसको देखने के बाद बांग्लादेश में भी इस तरह की हरकत होने लगी, जिसका हम लोग कड़ी और कटु निंदा संगठन की ओर से करते हैं। क्षत्रिय समाज नाराज है। अखंड गौरवशाली क्षत्रिय समाज फाउंडेशन पर रोज इस पर बैठक हो रही, चर्चा हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह अकेला इस पर कई मीटिंग कर चुके हैं। मेरा कहना है, प्रधानमंत्री जी, आप फोटो खिंचवाने के लिए एक तरफ ईसाई के चर्च में जाके फोटो खिंचवाते हो और दूसरी तरफ आप ही के संगठन के लोग जाके चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, उससे आप मैत्री का, दोस्ती का भाव बनाए, वो हो नहीं रहा है। आप दबाव दे नहीं पा रहे हो। हमारा भारत इतना मजबूत है कि 24 घंटे में बांग्लादेश को हमारे देश में मिला सकता है। हमारी सेना शक्ति उससे कई गुना ज्यादा है। एक बार अगर आप कहते हो कि हमारे 56 इंच का सीना है, तो किस बात का 56 इंच का सीना कि हिंदू को वहां अत्याचार हो रहा है? आप 56 इंच का सीना दिखाओ ना, अपने सेना को कहो जाके वहां अलर्ट हो जाए बॉर्डर पर। भारत किसान है। एक तरफ हिंदू सुरक्षा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू जो जुर्म हो रहा है इसको लेकर एक भी ट्वीट भी लेते हैं। आज हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही सबसे ज्यादा मर्माहत है, दुखी है। सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं हिंदू की सरकार है, हिंदू का प्रधानमंत्री, हिंदू के सांसद है, हिंदू के विधायक है। उत्तर प्रदेश में हिंदू की राज्य है, योगी आदित्यनाथ है। और ऐसे में हिंदू का जो है, आप देख रहे हैं हिंदुओं के ऊपर जो है रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हिंदू ही खतरे में है। और आप कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज्यादा बेटियों के ऊपर ही बलात्कार हो रहा है। रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। रोज हिंदू की औरतें कहीं ना कहीं तलाक ले रही हैं। इस तरह की अनेक मनस्ता इस वक्त पूरे भारत के अंदर बहता हुआ है। आप देख रहे हैं SIR को देख लीजिए। SIR क्या है? हिंदू मुसलमान करने की बात है। जिस तरह पाकिस्तान एक दिन टूट करके भारत से पाकिस्तान बन गया, उसी दिन तरह आगने वाले दिनों में मुसलमान भाई करेंगे कि एक हमको अलग रहने का स्थान दे दिया जाए, तो एक राज्य और बन जाएगा। तो ये एकदम गलत है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा इस बात की निंदा करता हूं कि हिंदू मुसलमान को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आप बात करिए, वहां के लोगों को बुलाइए और उनसे बात करके एकदम स्पष्ट रूप से चेतावनी दीजिए कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भारत की सेना
बांग्लादेश की तरफ मूव करेगी और बांग्लादेश को फिर से भारत में मिलाने का काम किया जाएगा।